और कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू के नेता भी हैं, सुर्खियों में आए और मीडिया ने और दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुपरस्टार भी बनाया। वो बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े, हारे भी, और अब इस समय महागठबंधन के लिए वो प्रचार भी अपने इलाके में कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे साथी रविश रंजन शुक्ला ने। तेजस्वी के साथ आपका जो है वो मंच साझा करने की अभी तक कोई प्लानिंग है, बनी है क्या? तेजस्वी और आप एक साथ में रहें? देखिए, हम लोगों का कार्यक्रम अपने अपने तरीके से अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक ही टाइम पे हम लोग एक ही जगह अगर कार्यक्रम कर रहे होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना है। अच्छा, एक सवाल और कन्हैया कि आप इस बार आरजेडी के साथ में हैं, कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि वामपंथी आरजेडी, कहीं कईटा कहीं करोड़ा, सब एक साथ मिल गए हैं चुनाव जीतने के लिए? सिर्फ देखिए, वामपंथ जब आप बोलते हैं ना, तो वामपंथ कोई होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका तो इतिहास ये है कि लालू जी को मुख्यमंत्री ही इस पार्टी ने बनाया। इसके समर्थन के बिना जो है वो मुख्यमंत्री ही नहीं बनते, और काफ़ी टाइम तक जो है दोनों का अलायंस भी रहा। तो हमारे संदर्भ में ये बात ठीक नहीं है। तो बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता है, बेगूसराय में कितनी सीटें आप? देखिए, ये सब किसी ज़माने में ये सब पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ जो है चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। बेगूसराय को लेनिनग्राद बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेगूसराय में अपने आप में एक से एक लोग हुए हैं। यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर पैदा हुए हैं, यहाँ जो है महान इतिहासकार रामशरण शर्मा पैदा हुए हैं, यहाँ पे जो है कई ऐसे कस्बाई कवि हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है। अगर हम बाद के दिनों की भी हम चर्चा करने लगें, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, बिजनेस हो, एक से एक लोग को जो है बेगूसराय ने पैदा किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बेगूसराय की पहचान के लिए लेनिन और रूस की ज़रूरत है। बेगूसराय ही अपने आप में काफ़ी है। कहीं ना कहीं कोई मलाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में अगर आरजेडी के उम्मीदवार नहीं होते आपके खिलाफ में तो आप जीत जाते, एमपी होते आज की तारीख? नहीं, कोई मलाल नहीं है। देखिए, राजनीति मेरे लिए कैरियर नहीं है, इसलिए चिंता नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है कि ये परीक्षा फेल कर गए तो जो है अब आगे कुछ है ही नहीं। अरे, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये फेल कर गए तो दूसरे परीक्षा में एग्जाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को जो है ना फूलों का सेज तो मिला नहीं है कभी। और मतलब आप तो पहली बार शायद यहाँ आए हैं, आप बाकी बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते रहे हैं आपके संस्थान से, उनको मालूम है कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा मैं पहले था अभी हूँ, आगे भी जो है मैं अपने ये व्यवहार को ऐसा ही बना करके रखना चाहता हूँ। राजनीति कैरियर है नहीं, कैरियर जो है वो मेरी पढ़ाई थी, और पढ़ाई में जो तो पूरी हो चुकी है ना, डॉक्टर बन हाँ, तो पीएचडी कर लिए हैं। मान लीजिए कि राजनीति से रोजी रोटी तो है नहीं। रोजी रोटी करने के लिए तो जो है कुछ नहीं होगा, तो कोचिंग खोल लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे भी अच्छा जीवन जी लेंगे। तो ये कैरियर है नहीं, इसलिए जो है इस तरह का ये जो है मतलब हतोत्साहित नहीं होते हैं। उत्साह की कोई कमी नहीं आती है, और चुनाव होते रहते हैं। ये चुनाव है, कल वो चुनाव है, चुनाव होते रहेगा, इसकी चिंता भी नहीं है। बड़ा नहीं, बीजेपी क्या है, बीजेपी के लिए कुछ नहीं भी करेंगे तब भी वो हार जाएगा। बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है, समाप्त ही नहीं हुआ है ना? तो भाजपा से लड़ना कोई नोबल कॉज नहीं हो सकता है, वो तो आया है चला जाएगा। मूल चीज़ क्या है जिसके लिए हम खड़े हैं? हम उस चीज़ को बचाने के लिए खड़े हैं कि वो लोकतंत्र की वो प्रक्रिया जिंदा रहे जिसमें चाय बेचने वाला का भी बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सके। चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जिस स्टेशन पे चाय बेचा उस स्टेशन को ही बेच दिया। ये जो मूल्य का ह्रास हुआ है, जिसमें राजनीति का पतन हुआ है, कि एक सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कम से कम इतना तो हुआ है ना इस बार के चुनाव में कि महागठबंधन जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहा है, और पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरीके से जात पात और धर्म से शिफ्ट करके बिहार के मुद्दों पे आ गया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सामान्य परिवार से कन्हैया आप भी ताल्लुक रखते थे, आपने भी तो चुनाव लड़ा ना? हाँ, लड़े तो उसका असर हुआ। यही बात हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज करना हमारी जिम्मेवारी है।